हेलो स्टूडेंट, तो अभी जो फिजिक्स एग्जाम हुआ है क्लास 11 का, उसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं। आंसर की तो आप लोग मिलाइए कितना कितना सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, जी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, m पावर -1 L3 T -2, 2 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किलोग्राम हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एसआई यूनिट इज यूज टू मेजर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला हो जाएगा आंसर, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, इट इज चेंजिंग। हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर, हमारा वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर नोन। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ टू वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन देयर रिजल्टेंट इज, इनका रिजल्टेंट यानी 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज आल्सो नोन एज, इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल विद वेलोसिटी u vector and rebounds with the same speed, the impulse imparted to the ball by the wall is, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, -2 mu वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, 12 का हो जाएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 क्वेश्चन नंबर है, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय फोर्स इनटू टाइम, यानी 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 है, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग इन ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज 0 न्यूटन, 0 न्यूटन, यानी कि 14 का डी सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर है, एनर्जी इज, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, 15 का ऑप्शन ए सही होगा। 16 क्वेश्चन है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, हमारा वर्क डन को बताता है, 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर है, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइजन, इसमें हमारा ओनली मोमेंटम इज कंजर्व होता है, यानी 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ एन एथलीट डज 500 जूल्स ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड व्हाट इज हिज पावर आउटपुट, इसका पावर क्या होगा, तो 125 वाट, यानी 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंबर 19 है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, 20 का सी हो जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये बराबर होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का, यानी कि 21 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी है हाफ mr², यानी कि 22 का बी सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन नंबर है, विच लॉ डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, कैपलर्स लॉ होगा, 23 का सी सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन नंबर है, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो 8 इक्वेटर, ये 24 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ डैश फोर्स, ये हमारा हो जाएगा लॉन्ग रेंज, 25 का बी सही हो जाएगा, 25 का बी लॉन्ग रेंज। 26 क्वेश्चन नंबर है, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज, इसको हम लोग स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, 26 का सी हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है, हुक्स लॉ स्टेट दैट, हुक्स लॉ क्या बताता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि 27 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, यानी 28 का सी हो जाएगा। 29 क्वेश्चन नंबर है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, ये हमारा सॉलिड हो जाएगा, 30 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉलिड। 31 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर में सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है, यानी 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
32 क्वेश्चन नंबर है द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये हमारा टेम्परेचर हो जाएगा 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33 है इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज, हमारा जीरो होता है वर्क डन, 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जीरो सही है। 34 क्वेश्चन नंबर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, 34 का सी सही हो जाएगा। 35 है इफ कार टायर्स आर हॉट प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन देम वुड बी हाई, 35 का ए ऑप्शन होगा। 6 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसका होगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, एम्पलीट्यूड इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर SHM, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इलास्टिसिटी, 37 का सी सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन नंबर है विच फिजिकल क्वांटिटी डज द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM रिप्रेजेंट, ये क्या बताता है हमें, तो इसका आंसर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, 38 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन नंबर है व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप, ये हमारा 39 का हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव्स, 39 का ऑप्शन ए सही है। लास्ट क्वेश्चन है 40 विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, इसका हो जाएगा वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर बी 40 का सही है। तो आप बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ, कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो।